Hello guys, welcome to the channel. This is Nitin Mal from IIT Madras. So in this video we'll be talking how to get 200 plus और 99 percentile in first attempt. तो इसके बारे में हम लोग इस वीडियो में जानेंगे कि कैसे करेंगे, और इस वीडियो में लास्ट में एक सरप्राइज भी होगा आप लोगों के लिए जो जेईई मेंस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब उससे मुझे बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट हुआ था, क्योंकि 2020 में जो मेरा मार्क्स आ रहे थे वो ऑलमोस्ट 50 मार्क्स ज़्यादा आ गए थे 2021 में, बिकॉज ऑफ दैट वन टेक्निक विच आई ओनली डिस्कवर्ड वेल प्रिपेयरिंग। तो वो बहुत ही अच्छा टेक्निक है। मतलब एनसीईआरटी को कैसे उसको एनालाइज करना है उसका आपको सरप्राइज है इन बिटवीन द वीडियो, कैन चेक इट आउट। सो स्टे ट्यून एंड डोंट स्किप द वीडियो एनी पार्ट, बिकॉज वो आपका सरप्राइज स्किप हो सकता है एंड यू मे मिस इट। सो कमिंग टू दिस वीडियो, इसमें आप लोग बताएंगे कि केमिस्ट्री में कैसे, फिजिक्स में कैसे करेंगे और मैथ्स में कैसे करेंगे टू गेट इन टू 200 प्लस। और अगर आपका फर्स्ट अटैम्प्ट में अच्छा 99 परसेंटाइल आ जाएगा तो आप लोग एडवांस में इजीली फोकस कर सकते हो, क्योंकि फर्स्ट अटैम्प्ट ही ज़्यादातर टॉपर जो भी आते हैं अच्छे ऑल इंडिया रैंक वाले, वो फर्स्ट अटैम्प्ट में अच्छे परसेंटाइल आते हैं 98 99 परसेंटाइल ऊपर। तो उसके बाद उनको टेंशन नहीं रहता है एडवांस के लिए, वो एडवांस के लिए अपने आप आराम से प्रिपेयर कर लेते हैं। और कोचिंग भी वही सजेस्ट करता है कि 99 परसेंटाइल के ऊपर जिनका भी है 98.5 अप्रॉक्स, वो लोग एडवांस के लिए प्रिपेयर स्टार्ट कर सकते हो। तो जिनका आईआईटी भी टारगेट है ना, फिर भी आप लोगों को इस वीडियो को देखना पड़ेगा, क्योंकि फर्स्ट जेईई मेंस तो आपको अच्छे परसेंटाइल 99 परसेंटाइल से क्लियर करेंगे तो आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट विद द केमिस्ट्री पार्ट इज़ द मोस्ट स्कोरिंग पार्ट इन जेईई मेंस, क्योंकि उसमें डायरेक्ट अच्छे इनऑर्गेनिक क्वेश्चन सब एनसीईआरटी से आ जाते हैं, और जो ऑर्गेनिक पार्ट है वो भी मतलब उतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं पूछते हैं, नॉट इनटू डिटेल इनटू मैकेनिज्म एंड ऑल। फिजिकल भी मतलब ऑलमोस्ट न्यूमेरिकल, बस कैलकुलेशन ही ज़्यादा होता है उसमें और ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं होता। सो इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक आप लोग अगर करोगे सो यू विल गेट लॉट ऑफ मार्क्स, एंड वो जल्दी हो जाता है जेईई मेंस में। लाइक यू कैन ईजिली फिनिश केमिस्ट्री इन 30 मिनट्स। सो इतना ईजी होता है कि आप लोग जेईई मेंस में उतना फोकस करो कि केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक आप लोग स्ट्रॉन्ग करके चलो। तो इनऑर्गेनिक मेनली आप लोगों को एनसीईआरटी से निकाल के देते हैं वो क्वेश्चंस, और एनसीईआरटी का लाइन बाय, ऐसा नहीं कि जो कॉमन क्वेश्चन है वो डालते हैं, जो एनसीईआरटी में लाइन के बीच में जो क्वेश्चंस आते हैं, मतलब लाइन से जो फैक्ट्स वाले क्वेश्चंस होते हैं, तो वहाँ से निकाल के वो लोग उसमें डालते हैं, और पता भी नहीं चलता, बिकॉज एग्जाम में जाके आपको पता चलेगा कि अरे ये तो नहीं पता, हम लोगों ने नहीं पढ़ा, क्योंकि मॉड्यूल में भी कवर नहीं होता है। सो जस्ट टेक डेटास फ्रॉम द टेबल, और बिलो दैट जो भी लिखा है वहाँ से वो डेटा निकालते हैं और वो क्वेश्चंस बनाते हैं एमसीक्यूज में, और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और उसमें टाइम स्पेंड करते हैं। सो दैट्स अ वेरी बिग मिस्टेक यू हैव टू डू। आई मीन इफ़ यू हैव रेड दैट एनसीईआरटी प्रॉपरली, वो जल्दी से सॉल्व हो जाएगा एंड विल गेट अ बिग लीड, एंड यू कैन गिव लॉट ऑफ टाइम फॉर मैथ्स एंड फिजिक्स। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके लिए मैंने एक कोर्स बनाया, एक चैप्टर को एनालाइज करके आप लोगों के लिए रखा है, जो भी एनवायरमेंटल केमिस्ट्री जो लास्ट आपका 12th में है, जिसमें ड्रग्स एंड ऑल आर देयर। तो उसको मैंने बहुत अच्छे से एनालाइज करके, उसको एक एक पॉइंट, एक लाइन उसको एनालाइज करके वहाँ से कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं उसको मैं वीडियो में बताया है, मतलब किया है उसमें पढ़ाई। तो उसमें बहुत लंबा वीडियो है, इट्स ऑलमोस्ट सम 3-4 लेक्चर्स इन दैट, एंड आई थिंक 2 आवर्स से भी ज़्यादा मैंने बहुत मेहनत किया उस वीडियो पे, कि आई रेड इट एनसीईआरटी मैनी टाइम्स, क्योंकि मैंने 6 टाइम्स जेईई मेंस दिया है, क्योंकि ड्रॉप ईयर में 4 बार और 2020 में 2 बार, और इसमें बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट हुआ था मेरा केमिस्ट्री में, क्योंकि इनिशियली जो जेईई मेंस में आ रहा था मेरा 150 के अराउंड, बट उसके बाद मेरा जेईई में 2021 में बिकॉज ऑफ दिस टेक्निक ओनली मेरा केमिस्ट्री में जल्दी फिनिश हो रहा था। तो आई जस्ट स्पेंड टाइम इन मैथ्स एंड फिजिक्स, तो ये मुझे बहुत लीड दिया, एंड आई वॉज स्कोरिंग ऑलमोस्ट 200 मार्क्स इन माई जुलाई in 2021 in most of the attempts। तो ये टेक्निक मैं आपको बताऊंगा, इसमें अच्छे से आप लोग कर सकते हो। सो आप एक कोर्स ले सकते हो, दिस कोर्स प्राइस इज़ 199 ओनली। सो ये बहुत ज़्यादा मैंने मेहनत करके बनाया है, इसलिए मैंने ये प्राइस रखा है, क्योंकि फ्री का कोई वैल्यू नहीं देता, ये तो ऑब्वियसली हर कोई बोलता है, बिकॉज फ्री की चीज़ें अगर आप पैसे दोगे, थोड़ा भी पैसे दोगे, इट्स जस्ट अ मिनिमल कॉस्ट। इफ़ यू गिव इट थोड़ा भी पैसे दोगे तो आपको वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि आपको कवर करेंगे वो, एंड इट विल एक्चुअली हेल्प यू एनालाइजिंग द एनसीईआरटी। अगर इसका बहुत ज़्यादा सेल हुआ, इसका अच्छा डिमांड बना, तो आई विल बी मेकिंग अदर कोर्सेस, अदर चैप्टर्स लाइक एस ब्लॉक, इनऑर्गेनिक में जो भी है उन सब का मैं एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन आपको बताऊँगा कि कहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं, कहाँ से नहीं आ सकते, एंड ऑल दो स्टफ्स। सो इट डिपेंड्स ऑन हाउ मच इट गोज, एंड ये बहुत ज़्यादा मैंने मेहनत करके इस ऐसे कंटेंट आपको यूट्यूब में नहीं मिलेगा, क्योंकि ये बहुत एक लाइन केयरफुली मैंने एनालाइज करके लिखा है इसमें कि कहाँ से क्या क्वेश्चन आ सकता है, एंड यू कैन ईजिली अप्लाई दैट टू अदर चैप्टर्स। इस टेक्निक को आप यूज़ करके कैसे मैंने रीड किया है उस लाइन को, कहाँ से वो क्वेश्चंस बनाने की जो मेरी मेथोडोलॉजी है
वो आप यहाँ पे दूसरे इनऑर्गेनिक के चैप्टर्स में यूज़ कर सकते हो एंड यू कैन राइट इट. सो द लिंक विल बी इन डिस्क्रिप्शन. जो भी आप UPI ID आप वहाँ पे पेमेंट कर सकते हो. एंड उसके बाद पेमेंट के बाद आप लोग क्या करो, गूगल फॉर्म फिल कर लो. वहाँ पे गूगल फॉर्म भी मैं अटैच कर दूँगा. उसमें आप अपना नेम, ट्रांजेक्शन ID और अपना email ID और फ़ोन नंबर आप फिल करके को हम आपको रीच करेंगे. एंड after that, while paying also, just write for your name and your email ID and your phone number while paying through whatever UPI you are paying. और फॉर्म में भी आप लिख लो, डोंट फॉरगेट टू फिल द फॉर्म, बिकॉज फॉर्म से ही मुझे सब पता चलता है कि किसने फिल किया किसने नहीं, और ट्रैक कर पाऊंगा और आपको वो कोर्स दे सकता हूँ. द कोर्स डिटेल्स एंड लिंक्स विल बी गिवन इन डिस्क्रिप्शन, जस्ट चेक इट आउट. सो अभी फिजिक्स पे आते हैं. फिजिक्स पे एंड ऑब्वियसली ऑल द पार्ट्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स, आप लोगों को लास्ट 1.5 मंथ्स में आपको मॉक टेस्ट बहुत लगाना है, क्योंकि स्पीड बहुत इंपॉर्टेंट है फाइनली जितना भी आप कंटेंट कवर करो. सो कमिंग टू फिजिक्स में आप लोग जो JEE मेंस एक्सक्लूसिव टॉपिक्स है उनको अच्छे से करो, क्योंकि उसमें से ऑलमोस्ट 5-6 क्वेश्चन तो आ ही जाते हैं, और उसमें अगर वो भी जल्दी हो जाते हैं उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, वो भी ऐसे ही है. बट मैथ्स में ऐसा नहीं है. मैथ्स में आपको बताता हूँ कि प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. उसमें कहाँ से प्रैक्टिस करना है वो भी आपको बताऊँगा. सो फिजिक्स में आप लोग PYQs, मैं बोलता हूँ मेंस का नहीं, एडवांस का जो सिंगल करेक्ट MCQ टाइप रहता है वो टाइप आप अटेम्प्ट कर सकते हो, क्योंकि उसमें से वो लोग बना के देते हैं. अभी फिजिक्स JEE मेंस में भी अच्छे लेवल के आने वाले हैं, आ रहे हैं, बिकॉज आई हैव एनालाइज दैट पेपर्स ऑल्सो, बिकॉज वो बहुत अच्छे क्वेश्चन बना रहे हैं. सो फॉर दैट यू जस्ट चेक एडवांस का सिंगल करेक्ट और मल्टीपल करेक्ट एंड डू इट रेगुलरली. एंड उसके साथ आप मॉड्यूल्स, अपना कोचिंग का मॉड्यूल जो भी आप सॉल्व करते रहो, एंड गिव टेस्ट फॉर इंक्रीजिंग योर स्पीड. और कॉन्सेप्ट जो है ना, फॉर्मूला बुक अब एक बना लो, अभी से बनाना स्टार्ट कर दो फॉर्मूला बुक फॉर 11th एंड 12th बोथ, ताकि आप जब एग्जाम से पहले आप जो रिवाइज कर लो, क्योंकि कुछ फॉर्मूलाज याद नहीं आते, वो JEE मेंस में पूछ लिया जाता है, और उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं फॉर्मूला के बेस पे, जो एक्सक्लूसिव टॉपिक्स है JEE मेंस के. तो वहाँ से आप देख सकते हो अर्थमैग्नेटिज्म, वहाँ से कुछ फॉर्मूलाज है, मतलब वो इंक्लिनेशन, वो वाला डिप, एंगल ऑफ डिप करके एक कॉन्सेप्ट है, वो सब फॉर्मूलाज आप लोगों को याद रखना चाहिए, क्योंकि उससे डायरेक्ट आ सकता है, किसी भी शिफ्ट में आ सकता है. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेरे अपने 6 अटैम्प्ट्स में आई थिंक 3-4 टाइम्स मैंने वो एंगल ऑफ डिप वाला देखा था, एंड आई न्यू द फॉर्मूला बिकॉज आई हैड मेड दैट लिस्ट फॉर द फॉर्मूला लिस्ट. तो आप लोग वो देख सकते हो, या फिर हैंडबुक भी अब बहुत कोचिंग के मिलते हैं, यस, यू कैन जस्ट चेक इट आउट. एंड कमिंग टू मैथ्स में भी आप लोग क्या करो, संगेज अगर आपके पास नहीं है तो डोंट वरी. मैथ्स का आप लोग क्या, कमिंग टू मैथ्स के लिए आप लोगों को सॉल्व करना है. आपका मॉड्यूल्स ऑब्वियसली आप सॉल्व कर ही रहे हो, उसके साथ आप लोग सॉल्व करो JEE एडवांस के सिंगल करेक्ट. एंड I won't recommend you to touch MCQ previous year questions of JEE मेंस of mathematics. वो कर सकते हो आप लोग, मतलब अगर आपका बहुत वीक है कुछ चैप्टर्स तो वहाँ से आप स्टार्ट कर लो. अगर आपका ठीक ठाक चैप्टर है तो आप लोग एडवांस का सिंगल करेक्ट कर सकते हो, उससे अच्छा क्वेश्चन आ सकते हैं. एंड बट मैथ्स में उतना टफ नहीं आता, बट फ्यू क्वेश्चंस इट विल बी टफ, बिकॉज दे हैव टू डिसाइड द रैंक्स. एंड जो टॉप रैंकर्स होते हैं उनके लिए वो डालते हैं क्वेश्चंस 2-3, तो उसका कोई टेंशन नहीं है. जिनका 98.5 98 परसेंटाइल के ऊपर आना है, सो दैट इज़ नॉट, यू कैन स्किप दैट क्वेश्चन, बट यू कैन प्रैक्टिस फॉर दैट. उसके लिए आप लोग मॉक टेस्ट लगाओ, बहुत ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाओ, क्योंकि जो मैथमेटिक्स है ज़्यादा प्रैक्टिस, जितना आप स्पीड, क्योंकि JEE मेंस में ज़्यादा टाइम स्पेंड मैथमेटिक्स में होता है, क्योंकि उसमें बहुत कैलकुलेशन होते हैं, और इंटीजर टाइप में तो बहुत ज़्यादा सब कैलकुलेशन होता है. यू गेट कन्फ्यूज्ड एंड मेनी थिंग्स लाइक दैट. एंड प्रोबेबिलिटी और जो वेक्टर 3D वाला चैप्टर है उससे तो आना ही है क्वेश्चन, मतलब इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो, कि प्रोबेबिलिटी तो आप करके जाओ, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन. अगर आपका वीक है सो डोंट वरी अबाउट इट, जस्ट यू कैन लिव इट, बिकॉज बहुत लोगों के परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी बहुत वीक रहता है. सो जस्ट यू कैन जस्ट ट्राई फॉर मेंस. एडवांस के लिए आप लोग यू कैन लिव इट. सो दैट इज़ वॉट यू हैव टू डू. बेसिकली यू हैव टू प्रैक्टिस मोर फॉर मैथमेटिक्स. सो प्रॉब्लम सॉल्विंग आपको आना चाहिए टाइम के हिसाब से, जो आपका टाइम अलॉट करके आप लोग टाइमर लगाओ. अगर आप JEE मेंस का प्रीवियस है सॉल्व कर रहे हो, टाइमर लगाओ और सॉल्व करते रहो टाइमर. मैं ऐसा किया था, मतलब जब ड्रॉप ईयर में आई यूज्ड टू जस्ट सॉल्व द प्रीवियस ईयर विद टाइम, और उसी टाइम पे करो. एंड 1.5 मंथ्स बिफोर जस्ट गिव फुल मॉक टेस्ट ऑफ कोचिंग मॉक टेस्ट अलॉट करते हैं वो लोग मेंस का, जितना दे सकते हो उतना दो, बट बिफोर एग्जाम्स डोंट डू इट. आई विल जस्ट पुट आफ्टर दैट कि एग्जाम से पहले क्या 1 मंथ पहले क्या करना है, सो दैट्स आफ्टरवर्ड. बट बिफोर दैट यू हैव टू प्रिपेयर योर सेल्फ for mathematics also. See, you have to do it in this way. So that's all for this video. So just share with your friends, because this is very important to share, so that लोगों तक पहुँचे. बहुत लोगों को अवेयरनेस नहीं रहता है कैसे करें. एंड फर्स्ट अटेम्प्ट में आप लोग अच्छे से फोड़ो. दैट्स व्हाट आई प्रे फॉर यू गाइज.
एंड चेक आउट माई कोर्स इन डिस्क्रिप्शन। ऐसे आप लोग एनालाइज करो एंड जस्ट टेक इट। आगे आपको और ज़्यादा मिलते रहेंगे। मेरे पास बहुत सारे प्रॉब्लम सेट्स भी है, उसके भी आप लोगों को निकालूंगा कि कैसे वहाँ से सिलेक्टेड क्वेश्चन आप लोगों को दे सकता हूँ वहाँ से। सो उसका भी अब मैं प्लान कर रहा हूँ। डिपेंड्स ऑन वॉट एवर यूर इनपुट्स इज, वॉट एवर यूर सजेशन इज, जस्ट कमेंट डाउन वॉट एवर यू हैव लर्नड। एंड अगर आपने कोर्स लिया जस्ट कमेंट येस आई हैव टेकन। एंड डोंट फॉरगेट टू fill the form if you have paid. And even during payment, just write your name, number and email address and just ping me. If any query is there, ping me to my email address. I'll be giving in the description. And you can just pin there also for any other issue, any payment related issue, you can just pin it. So thank you very much. And keep studying hard, and you can also do it with all the techniques whatever I have done. I'll be sharing with you guys. All the best.